हजरत उमर जैसा बंदा 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान और शाह रूम को खत लिख के कहता है मैं मिन्नत नहीं करता, मैं हुक्म देता हूँ। ना तगड़ा बंदा जंगे कादसिया के लिए हजरत साहब भी नबी वकास को भेजा, फुतूह शाम पढ़ के देखें। हजरत उमर बड़े परेशान हैं, इतने दिन हो गए कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। अब तो मोबाइल है ना, तो एक एक मिनट की रिपोर्ट लें आप, बल्कि आप एक एक मिनट की फोटो लें आप, रिपोर्ट तो दूर रह गई। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु बड़े परेशान हैं कि कादसिया में हजरत साद बिन नबी वकास के साथ लोग जिहाद कर लेंगे, रिपोर्ट कोई नहीं आ रही। इतने परेशान थे कि बाहर निकल के ना उस रास्ते पे बैठ जाते जो रास्ता कादसिया की तरफ से आता था। जो भी आता जाता पूछते जंग के क्या हालात हैं। उधर जब अल्लाह ने फतह दे दी ना, तो हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला उन्होंने ना एक कासिद को खत दे के भेजा, कहने लगे उमर के पास जाओ, उन्हें इत्तला दो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता कर दी। ये हजरत उमर को जाके देना, वो बड़े परेशान होंगे। वो जो उस जमाने में इस तरह होता था कि कई दूर दूर से सहाबा जो दूसरे शहरों के मुल्कों के रहने वाले होते थे, वो भी आके शामिल हो जाते थे जिहाद में। कोई एक दफ़ा मदीने आया, कोई 2 दफ़ा आया, फिर अपने अपने इलाकों में बहुत सारे लोगों ने ज्यादा दफ़ा हजरत उमर को देखा भी नहीं था। वो जो कासिद खत लेके आया था ना, उसने एक आध दफ़ा देखा था, हजरत उमर बूढ़े हो गए, वो पहचानता नहीं था। उधर से वो खत लेके आ गया। हजरत उमर मदीने से बाहर निकल के उस रोड पे बैठे थे जो कादसिया से आता था। जब वो उस आदमी को आते देखा तो हजरत उमर उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे कादसिया से आ रहे हो? वो क्या कहता है, फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए जूते, सर पे पुरानी पगड़ी, कहने लगे गुलाम मदीने के रहने वाले हो? हजरत उमर कहने लगे हाँ मदीने का हूँ। कहा मैं कादसिया से आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह कुफर की कमर टूट गई है। उसने ये बात करके तो घोड़े को एड़ी लगाई, घोड़ा दौड़ने लगा मदीने के। हजरत उमर भी साथ साथ दौड़ रहे। फरमाने लगे अच्छा बताओ खालिद बिन वलीद का क्या हाल है? थोड़ा आगे जाके फरमाने लगे उसामा बिन ज़ैद कैसे है? वो कहते ठीक है। फिर उसने और घोड़ा, उमर साथ साथ दौड़ रहे, साथ साथ 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, एक जूता पैर से निकल गया, उमर दौड़ रहे हैं। आगे जाके पूछते हैं साद बिन नबी वकास का क्या हाल है? तो हुजूर वो भी ठीक है। कितने लोग मेरे शहीद हो गए मुसलमानों में से? कहने लगा सही गिनती का नहीं पता, ये लफ्ज अदा होते होते मदीने की सरहद आ गई। लोगों ने उमर को घोड़े के साथ दौड़ते देखा तो कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों दौड़ रहे हैं? वो गुलाम छलांग लगा के नीचे आया, कदमों में बैठ गया, कहने लगा हुजूर आपने बताया ही नहीं आप अमीरुल मोमिनीन है। आप फरमाने लगे क्या बताता, मैं तो ऊंट चलाने वाले का पुत्र हूँ, क्या बताता? वो उमर हूँ जिसने अपने गुनाहों का हिसाब देना है, क्या बताता? जो साद बिन नबी वकास को जिहाद पे भेज के कुछ बुज़दिलों की तरह घर में बैठा है, क्या बताता? कोई हैसियत नहीं, कोई ताकत। तूने अच्छा किया, तू तो मुजाहिद था, मुझे साथ साथ दौड़ाया, तूने अच्छा किया। जितने लोग थे चीखे मार के रोने लगे। हजरत फारूक आजम से कहने लगे उमर जब तक तेरे जलवे रहेंगे अल्लाह कामयाबियां ही अता फरमाएगा, जब तक तेरा रंग रहेगा अल्लाह ताला नवाजता ही रहेगा। कुछ नहीं, कभी अपना जाहिर ही नहीं किया। बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे हजरत उमर, बड़े थे। हजरत अबू राफे गुलाम थे, कुरान पाक बड़ा सोना पढ़ते थे। हजरत उमर जब भी उन्हें मिलते कहते अबू राफे तो उमर से अच्छा है, कुरान बड़ा शानदार पढ़ता है। तो वो कहते हुजूर अगर मैं कुरान सही पढ़ता हूँ तो आपको कुरान की तशरीह ज़्यादा सही आती है, आप भी तो मुझसे अफजल हैं। तो आप फरमाते नहीं फिर भी तो मुझसे अफजल है। क्यों? इसलिए कि तू अपने आका की नौकरी भी ठीक करता है और रब की इबादत भी ठीक करता है, और मुझे खाली सिर्फ इबादत करनी होती है वो भी ठीक नहीं कर पाता। सारी जिंदगी अपना मुहासबा, सारी जिंदगी अपने गिरेबान में देखा, सारी जिंदगी अपने आप को परखा, अपने आप को टटोला। 62 साल उम्र बीत गई। हजरत हुज़ैफा बिन यमान एक सहाबी थे, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ना उनसे राज की बातें करते थे। हर बंदे का आज़मा ठीक नहीं होता, सबसे राज की बात नहीं करनी चाहिए। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं हुजूर राज की बातें बता दें। मदीना मुनव्वरा में जो मुनाफिकीन थे उनकी लिस्ट भी नबी पाक ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान को दी थी। जब कोई मशकूक आदमी मर जाता ना तो सहाबा कहते हम देखते अगर हजरत हुज़ैफा ने जनाजा पढ़ा तो हम भी जनाजा पढ़ लेते। नबी पाक ने भी कुछ जनाजे नहीं पढ़े, तिरमिज़ी में है, फरमाया उस्मान से जो बुग़्ज़ रखे उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। हजरत
हुज़ैफ़ा बिन यमान अगर जनाजा पढ़ते तो लोग पढ़ते, वो ना पढ़ते तो लोग जनाजा ना पढ़ते। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं जनाब उमर फारूक की खिलाफत के आखिरी अय्याम थे, कुछ दिनों के बाद वो शहीद हो गए। फरमाते आधी रात का वक्त था, मैं घर में सोया था बड़ा बेफिक्र, अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं घबरा के उठा, इतनी रात को कौन आया? इतने कुर्बान जाऊं, दरवाजे पे गया तो अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म दरवाजे पे। मैंने कहा उमर कोई हुक्म था तो मुझे बुला लेते। कहने लगे मैं ना अमीर बन के नहीं आया, तेरा वीर बन के आया हूँ। अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से सरकारी काम से बुलाता तो वहाँ बुलाता, मुझे एक ज़ाती काम पड़ गया। कहते मैंने उमर को घर के अंदर बुला के चारपाई पे बिठाया, मैंने कहा हुजूर मैं गरीब आदमी, मैं क्या आपके काम आ सकता हूँ? तो कहते उन्होंने ना मुझे साथ बिठा लिया, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगे कि उमर को जानता है, उमर झूठ नहीं बोलता, तू जानता है उमर वादों का पक्का है? कहा हुजूर जानता हूँ। कहा मैं उस वक्त आया हूँ जब देख भी कोई नहीं रहा। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं परेशान हो गया, हुजूर पहेलियां ना बुझवाए, मेहरबानी कर बताएं किधर आए हैं। हज़रत उमर फारूक फरमाने लगे 62 साल का हो गया हूँ, 63 में चल रहा है, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, फल पक गया, उठ फरीदा सुत्या, दाढ़ी आ गई दूर, अग्गा नेड़े आ गया, पीछा रह गया दूर, अपना अब कब्र अशर का मामला साफ नजर आने लगा है। कहा हुजूर मुझसे क्या चाहते हैं? हज़रत उमर रो पड़े, कहने लगे आज मैं इशा के बाद निकला हूँ तो नबी पाक के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे, फिर मैंने बच्चों की माँ से और बच्चों से भी पूछा है, वो भी मुझसे राज़ी हैं। पर हुज़ैफ़ा तेरे साथ नबी पाक राज की बातें करते थे, सच बता कहीं उमर का नाम मुनाफिकों में शामिल तो नहीं? सच बताओ उन मुनाफिकीन में तो शामिल नहीं, कहीं ऊपर ऊपर से तो नहीं सारा कुछ? हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं मैं बाप के मरने पे इतना नहीं रोया जितना उमर के सवाल पे रोया। मैं कदमों में बैठ गया, मैंने कहा नहीं उमर ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये मैंने नबी पाक से ज़रूर सुना है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता है। कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन 950 साल मेरे उमर की शान बयान करे तो उमर की शान ख़त्म नहीं होती। 950 साल अगर हज़रत जिब्रील भी बयान करे तो ये मकाम है सैयदना फारूक आज़म। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह सारे नबियों में शान हुजूर को अता फरमाई, इसी तरह तमाम नबियों के हवारियों में सबसे ज़्यादा शान हुजूर के ग़ुलामों को अता फरमाई। कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, फरमाया ए ईमान वालों खुद भी जहन्नुम की आग से बचो और अपने घर वालों को भी दोज़ख की आग से बचाओ। हज़रत उमर फारूक ने जब ये आयत नाज़िल हुई तो फ़ौरन अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका क्या मतलब है कि खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ? तो नबी करीम अलैहि सल्लम